बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, हमने जमात नहम का जो है वो सबक नंबर 9 इम्तहान शुरू किया हुआ है। इससे पहले हम लोग पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 5 की जो है वो तशरीह कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक पर जाकर देख सकता है। आ जाते हैं हम आज की पढ़ाई की तरफ। खैर आमदम बरसरे मतलब। 9:45 बजे घंटी बजी और हम बिस्मिल्लाह कहकर इम्तहान के कमरे में दाखिल हुए। खैर आमदम बरसरे मतलब की तरफ आता हूँ। यहाँ एक बहुत ही खलीक और हंसमुख निगरानकार थे। खलीक मिलनसाज, हंसमुख खुश मिजाज, अच्छे अखलाक वाले। मुझे जगह नहीं मिलती थी। मैंने इनसे कहा, वो मेरे साथ हो लिए। जगह बताई और बड़ी देर तक हंस हंस कर बातें करते रहे, हंस हंस कर मुस्कुरा कर। मैं समझा चलो बेड़ा पार है, कामयाबी यकीनी है, अल्लाह दे और बंदा ले। ठीक 10 बजे पर्चा तकसीम हुआ। मैंने पर्चा लिया, सरसरी नज़र डाली और मेज़ पर रख दिया। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि पर्चा पढ़ने के बाद जैसा मेरे चेहरे पर इत्मीनान था, इत्मीनान, सुकून, वो शायद ही किसी के चेहरे पर होगा। ये था पैराग्राफ। सबसे पहले हम लोग जो हैं वो इसकी हेडिंग देते हैं। हवाला मतन के ये इक़्तिबास के सबक से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ कौन हैं। तो सबक का उन्वान इम्तहान, मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे ख़त कशीदा अल्फाज के मानी प्रोमिनेंट करके कट मार्कर्स के साथ लिखेंगे। फिर कॉलम बनाएंगे अल्फाज मानी का और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा सियाको सबाक। तो इस सबक का जो है वो मिसाली सियाको सबाक जो है वो करवाया जा चुका है। वो वीडियो मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी जो है वो चैनल में वीडियोस पे जाकर देख सकता है। वो एक आप जो है वो सियाको सबाक तैयार कर लेंगे तो इस सबक का जो भी पैराग्राफ आएगा आप वो लिख देंगे। आ जाते हैं तशरीह की तरफ। इस सबक में मुसन्निफ़ ने इम्तहान की अहमियत से रोशनास कराया है और बताया है कि जो तालिब इल्म नाजायज़ ज़राए से कामयाबी के हसूल के ख्वाहिशमंद होते हैं उन्हें सवाए ज़िल्लत और रुसवाई के कुछ भी हासिल नहीं होता। मज़कूर इक़्तिबास में मुसन्निफ़ कहते हैं कि इम्तहान में जो 2 वजह से जो है कामयाबी के तरीके जो हैं वो बहुत मशहूर हैं। पहला नकल करना और दूसरा जो है पर्चे तब्दील करवा लेना। ये दोनों तरीके जो हैं तालिब इल्मों में बहुत मकबूल हैं। बहुत इन पर जो है वो तालिब इल्म जो है इस पर एतमाद करते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं लेकिन वो कुछ ज़्यादा मुफीद और कारगर साबित नहीं होते, इसलिए उनके इस्तेमाल से गुरेज ही करना चाहिए। चुनाचे मैं भी इन 2 मुमकिना कामयाबी के तरीक़ों को जहन में रखते हुए जो है वो कमरा इम्तहान में जो है इम्तहान देने के लिए गया। 9:45 बजे के करीब जो है वो घंटी बजी और तालिब इल्मों को बताया गया कि वो कमरा इम्तहान में आ जाएं। कमरा इम्तहान में मेरी मुलाकात एक बहुत ही मेहरबान, खुश मिजाज और नरम दिल जो है निगरान से हुई। मुझे अपनी जो है वो मतलूबा जगह नहीं मिल रही थी। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताने की बजाय वो मेरे साथ चल पड़े और मुझे जगह बताई और बड़ी देर तक मुझसे मुस्कुरा कर बातें करते रहे। वो बड़े ही मिलनसाज तबीयत के मालिक थे, बहुत खुश अखलाक थे। निगरान की अपनायत और खुलूस से मैं बेहद खुश हुआ और मुतासिर हुआ और मैं समझ गया कि मेरा काम बहुत आसान हो गया है। मैं जिस उम्मीद के तहत जो है कमरा इम्तहान में आया हूँ मेरी वो उम्मीद जो है वो पूरी होगी। ठीक 10 बजे जो है वो पर्चा जो है बांटा गया। हर उम्मीदवार को उसकी जो है नशिस्त पर पर्चा मुहैया किया गया। मैंने भी पर्चा ले लिया और सरसरी सा जायज़ा लिया और इत्मीनान के साथ जो है उसे रख दिया। मगर मैं इतना अर्ज़ कर देता हूँ कि उस वक्त पूरे कमरा इम्तहान में सिर्फ इत्मीनान और सुकून मेरे
चेहरे पर था, उसके अलावा शायद ही किसी के चेहरे पर सुकून होगा। ये था पैराग्राफ। अब आ जाते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। ये मार्क कर लीजिएगा, ये पैराग्राफ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत ही अहम है। ये मैं हर वीडियो में आपको सबक के गेस्ट भी जो है वो भी बता रही हूँ कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। तो ये जो पैराग्राफ है बहुत ही अहम पैराग्राफ है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब दूसरों से मदद मिलने की तवक्को मुनक़ता हो गई, तवक्को उम्मीद मुनक़ता ख़त्म हो जाना। मैंने दिल में सोचा चलो इन गार्ड साहब से ही पूछें। मैं खड़ा हो गया और वो आए। मैंने दरियाफ्त किया, दरियाफ्त करना, पूछना। जनाब, इस दूसरे सवाल का क्या जवाब है? वो मुस्कुराए और कहा, मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा, ये बराबर वाले साथ वाले बड़े जोर से लिख रहे हैं, इनसे पूछ दीजिए। और अगर आपको दरियाफ्त करते हुए लिहाज आता है, लिहाज शर्म, तो ज़रा उधर टहलते हुए तशरीफ़ ले जाइए, मैं ख़ुद पूछ लूँगा। मगर वो कब हिलने वाले थे, कुतब हो गए। कुतब जो है उसका लफ्ज़ी मतलब है वो कील जिसके गिर्द चक्की घूमती है। कुतब वो कील जिसके गिर्द चक्की घूमती है। इनका मुस्कुराना पहले तो अच्छा मालूम होता था, लेकिन फिर आखिर में तो जहर हो गया। बहुत बुरा लगना। मैं वल्लाह सच कहता हूँ, वल्लाह अल्लाह की कसम, अगर तमाम उम्र में कल्बी नफ़रत, दिली नफ़रत मुझे किसी से हुई है तो इन्हीं साहब से हुई है। सबसे पहले हवाला मतन, सबक का उन्वान, इम्तहान, मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। कॉलम बनाएंगे अल्फाज मानी का। उसके बाद सियाको सबक, मिसाली सियाको सबक करा दिया गया है। आप जो है वीडियो से देखकर याद कर सकते हैं। अपना वो मिसाली जो है वो सियाको सबक तैयार कर लीजिए और इस सबक का जो भी पैराग्राफ आएगा उससे पहले आप वो सियाको सबक तहरीर कर देंगे। आ जाते हैं तशरीह की तरफ। इस सबक में मुसन्निफ़ ने जो है इम्तहान की अहमियत से रोशनास कराया है और बताया है कि नाजायज़ ज़राए से कामयाबी के हसूल के ख्वाहिशमंद तलबा को सवाए शर्मिंदगी और रुसवाई के कुछ भी हासिल नहीं होता। ज़ेरे नज़र पैराग्राफ में मुसन्निफ़ ने इम्तहान के दौरान अपनी सूरत हाल के बारे में बयान किया है, ख़ास तौर पर पर्चे के हल के लिए निगरान कार से मदद तलब करते वक्त जो उनका रवैया था उसके बारे में बताया है। मुसन्निफ़ बताते हैं कि कमरा इम्तहान में मैंने नकल करने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी ये उम्मीद पूरी नहीं हुई। मैंने इर्द गिर्द बहुत नज़र दौड़ाई, बहुत जो है वो देखने की कोशिश की, मगर मैं नकल नहीं कर सका। इम्तहान में जब मेरी उम्मीद ख़त्म हो गई और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता तो मैंने दिल में सोचा क्यों ना मैं इन गार्ड साहब से मैदद मांग लूँ। आखिरकार चारों जानिब से मायूस और नाउम्मीद होकर मैं खड़ा हो गया। वो आए और उनसे मैंने पूछा कि जनाब, पर्चे में आने वाले दूसरे सवाल का क्या जवाब है? उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम। मैंने मौके से भरपूर फ़ायदा उठाते हुआ कि मेरे साथ जो बैठे हुए साहब हैं वो मुसलसल लगातार लिख रहे हैं, आप मुझे उनसे पूछकर बता दें। अगर आपको उनसे पूछते वक्त कुछ शर्म महसूस होती है, लिहाज आ रहा है, तो ऐसा कीजिए कि थोड़ी देर टहलते हुए दूसरी तरफ चले जाएं, मैं खुद ही उनसे पूछ लेता हूँ। अगर वो साहब मुझे जवाब नहीं देंगे तो जवाब देखकर ही लिख लूँगा। न जाने वो कैसे इंसान थे, एक लम्हे के लिए भी नहीं हिले और वहीं पर मुजस्मा बनकर ठहर गए और मेरे गिर्द ही चक्कर लगाने लगे, गोया मैं वो चक्की का कील साबित हुआ जिसके गिर्द चक्की घूमती है। वो जो है मुसलसल मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे। पहले जो मुझे उनकी मुस्कुराहट अच्छी लग रही थी, अब वो मुस्कुराते वो मुझे बहुत बुरे लग रहे थे। मैं कसम खा के कहता हूँ अगर मुझे पूरी ज़िंदगी में किसी से दिल से नफ़रत हुई है तो वो इन्हीं गार्ड साहब से हुई है। ये है इस सबक के दोनों पैराग्राफ्स। ये पैराग्राफ बहुत ही अहम है। वीडियो को बार बार गौर से देखिए,
سنیے، غور سے سننے کے بعد اپنے سبق کی ریڈنگ کیجئے، پیراگراف کی ریڈنگ کیجئے، الفاظ کے معنی یاد کر کے جو ہے خود سے تشریح کرنے کی کوشش کریں۔ جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن مل سکیں اور آپ کا کوئی بھی لیسن سکپ نہیں ہو۔ رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔